आज हम सभी रामचरितमानस के तत्व रूपी कथा के तीसरे पड़ाव पर सम्मिलित हुए हैं। परम तत्व परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदीश की अहेतुक कृपा आप सबके ऊपर है, तभी आप यहाँ उपस्थित होकर के इस मानस की सत्संग सरिता में अपने को सरोवर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। परमात्मा की कृपा के साथ साथ संत कृपा अत्यंत जरूरी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जा पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। तो आपका पुण्य, संत की कृपा, परमात्मा के उस दिव्य मनोहर चरित्र को, उस रामचरित्र को सुनने के लिए यहाँ लेकर के आई है। वह रामचरित्र जो कहीं और नहीं आपके मानस में है, आपके मन में है। राम कथा का गायन प्रायः आप सभी कहीं न कहीं से किसी न किसी के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं। टीवी पर, यूट्यूब पर, अन्य अन्य जगहों पर आपको मिल जाती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो उन्हीं व्यवस्थाओं को हम लेकर के परंपरागत चले आ रहे हैं, जो कि हमें बाहर की दुनिया में दिखाई या सुनाई जाती है। हम सभी आज राम कथा में ऐसी कथा में जुड़ रहे हैं जो कि बाहर की नहीं, कुछ अंदर की होगी। अंदर की कथा, अंदर की यात्रा तो कोई साधक ही कर सकता है, जिसकी साधना उस परम तत्व परमात्मा के साथ में तद्रूप होने की स्थिति में हो। आइए हम सभी भगवान की कथा में रामचरित के मानस स्वरूप जो दिव्य भाव हमारे अंतःकरण में उतरेंगे, उसके लिए प्रभु का थोड़ा सा ध्यान कर लें, प्रभु को याद कर लें, प्रभु से प्रार्थना कर लें। साथ ही साथ मैं एक सोच रहा था कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोग भी राम कथा को गा लिया करें। कर चौपाई एक साथ में गाई जाए, हम लोग साथ में गाएं। तो ऐसा कहा जाता है कि राम का चरित्र जो है आपके अंतःकरण में, उसकी जब चौपाई आपके अंतःकरण को स्पर्श करेगी तो एक मंत्र बनती है। मंत्र का अर्थ होता है जो मन को त्राण कर दे, यानी मन को रोक दे, मन की स्थिति को सुधार दे, मन की चंचलता को रोक दे। और जब तक मन चंचल है तब तक हम राम की कथा सुनते आए हैं, सुनते रहेंगे, सुनते सुनते चले जाएंगे। लेकिन जो सुनना था वो सुन नहीं पाएंगे। एक उदाहरण से समझिए, जैसे आपके हाथ में अक्सर करके मोबाइल रहता है, चले ठीक है उसी पर हम बोल देते हैं कि आपका मोबाइल हो, कोई मैसेज आया हो, अब उस मैसेज को आप खोल रहे हैं लेकिन जॉगिंग कर रहे हों, दौड़ रहे हों और मैसेज भी खोल रहे हों, क्या पढ़ पाएंगे? आपने देखा इंपॉर्टेंट मैसेज आया, दिखा,
और ऐसे समझ लीजिए कि फील्ड में नहीं, आप जॉगिंग मशीन पर दौड़ रहे हों। अब दौड़ रहे हैं आप उस पर और सोचे कि हम मोबाइल का मैसेज पढ़ लें, मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये जो हमारा मैसेज है जो हम आपको देना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपका मन भाग रहा होगा तो उतरेगा नहीं। और यही समय है कि उतार लो, और नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि कानपुर में हड़ताल हो जाएगी। हाँ, और जब कानपुर में हड़ताल होगी तो हम कुछ कहेंगे, सुनेंगे नहीं, आप सुन ही नहीं पाएंगे, यहां हड़ताल चल रही है। पता लगा कुछ सुनाई नहीं देता। जब सुनने का समय था तो प्रपंच में थे, और अब किसी काम के नहीं रहे, तो जब आप किसी काम के नहीं रहे तो हड़ताल तो होगी। क्यों? क्योंकि प्रपंच सुनते सुनते आपने उसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया, समाप्त कर दिया। उसकी आदत अब प्रपंच सुनने की हो गई, तो कथा कैसे समझ में आएगी? तो वृद्धावस्था में कानपुर में हड़ताल हो जाती है। और यह जो आपका जीवन है अभी का, जब तक सभी लोग आपके अनुसार कार्य कर रहे हैं, कहीं कोई हड़ताल नहीं है, तब आप मन को स्थिर करके राम कथा के साथ जुड़िए। चर्चा में आप सभी उत्साहपूर्वक अगर श्रवण करते हैं तो सुनाने वाले को भी आनंद आता है कि सब भावपूर्ण से इस कथा में खुद का हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। यह एक प्रकार की आहुति है, क्योंकि ज्ञाना अग्नि दग्ध कर्माणव तमाहु पंडितम बुधा। यह जो ज्ञाना अग्नि है, इसमें आपके शुभाशुभ कर्म जो हैं दग्ध होने वाले हैं, इसलिए इसमें अपने आप की आहुति दो। कैसे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सांख्य आत्म निवेदनम। यह हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम इस व्यवस्था से जुड़ते हैं तो कल्याण की कामना करने की जरूरत नहीं है, कल्याण हो ही जाएगा। तालाब में आप उतरते हैं तो स्नान करने के लिए जैसे उतरते हैं, तो यह कामना न करें कि हमारी गर्मी उतर जाएगी। तालाब में उतरते ही आपकी गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ का जल जो है ठंडा है, वो अपनी प्रकृति में है। बस आप अपनी प्रकृति को उसके साथ में, सामीप्य में, उसके साथ जोड़ करके अपने आप को देखिए। यही कारण है कि कथा बहुतों ने कही, बहुतों ने सुनी। समय समय पर कथा का आधुनिकीकरण भी होता चला गया। आज के समय में तो बिना वादन के कथा नहीं होती है, मैंने अधिकांशतः देखा है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि वादन करके कथा करो। अगर आप वादन करके कथा करते हैं तो अच्छी बात है, यह गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन आप यह भी सोचें कि अगर कथा का स्वभाव, कथा का भाव आपके अंदर जो उतरता है, जिसे उतरना है, जिस भाव से उतरना है, जिस रूप से उतरना है, अगर वह किसी अन्य चीज़ों में उतरने लग गया, वाह में उतरने लगा, तो अंदर की यात्रा रुक जाएगी, बाधित होगी। अंदर की यात्रा करनी है तो भाव को प्रधानता दो।
क्योंकि कहा जाता है कि भाववस्य भगवान सुख निधान करुणा अयन। हमारा परमात्मा किसके बस में है? भाव के। और अगर नाम जप की बात आए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना छूट दे दिया, इतना छूट दे दिया कि क्या बताऊं। उन्होंने तो कह दिया कि अगर भाव भी नहीं है तो कोई बात नहीं, कुभाव तो है, फिर भी आपका मंगल होगा, लेकिन कुभाव भी ठीक ठाक से हो। रावण के मन में परमात्मा के प्रति कुभाव था, भाव नहीं था, फिर भी वह मुक्त हुआ। तो चाहे भाव हो तो पुष्ट हो, ऐसा हो कि वह परमात्मा अनुभव में महसूस हो, और कुभाव भी हो तो ऐसा हो कि वो आपके दिल से निकले नहीं। या तो इस पार या तो उस पार। कभी कभी आपने देखा है कि किसी से आपकी शरारत सुबह हो जाए और अगले से देख लेने की धमकी देने लेने की बात हो जाए, वह व्यक्ति दिन भर चित्त से नहीं उतरता। घूम फिर करके उसका चित्त उस व्यक्ति का उसी सामने वाले पर जाकर के टिकता है, देख लेने की जो धमकी मिली है। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि खुद को देख लेने की धमकी दो, देख लूंगा तुझे। लेकिन दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि दुनिया में जितने भी सामान बनते हैं सबकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, हमारी आपकी कोई एक्सपायरी डेट लिखी नहीं है। एक्सपायरी डेट नहीं है, इसीलिए अगर कोई किसी से कह दे का हो जाओगे कहां? ऊपर, बस बिगड़ के खड़े हो जाएंगे। काहे को ऐसा कह रहे हैं आप? हमने आपका क्या बिगाड़ लिया है? अभी हमारी जाने के समय है, आप जाइए, आप तो हमसे बड़े हैं। मतलब एक शब्द कहने पर उसके द्वारा, सामने वाले के द्वारा 10 शब्द निकलेंगे। कारण एक्सपायरी डेट नहीं है। और ऐसा मान करके बैठा है कि इस जगत में वह आया है तो जाएगा नहीं, जबकि सत्य यह है मेहमान बन के आए हो। ध्यान रखना, जाने की भी सोचो। अगर ऐसा करोगे, ऐसी सोच रखोगे, तभी राम का चरित्र समझ में आएगा। नित्य प्रति संत समाज क्या करता है? नित्य प्रति उठ करके प्रभु से प्रार्थना करता है, और वह जानता है कि हो न हो आज मेरा अंतिम दिन हो, आज मेरी अंतिम घड़ी है। ऐसा सोचता है हर संत, जो वास्तव में संत है वो सोचता है। ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि जब वह जान जाता है कि आज मेरा अंतिम दिन है, ऐसा सोच लेता है, तो उसके द्वारा दिन भर में कोई गलत कार्य नहीं होते, नहीं करता कोई गलत कार्य। वो जानता है। कोई कह देता है कि गुरुजी ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, भविष्य की बातें करता है। उसे यह नहीं पता है कि अगले पल उसके साथ में क्या होगा। आप देखते हैं हजारों दुर्घटनाएं हो रही हैं, हजारों एक्सीडेंट हो रहे हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बैठे बैठे कोई लुढ़क जाता है। अनिश्चितता का दौर है, निश्चिंत नहीं है। और अनिश्चितता के दौर में जीते जीते ऐसी लत लग गई है, ऐसी आदत बन गई है कि निश्चिंत होना नहीं चाहते।
और मैं आपको गारंटी देता हूं निश्चिंत होने की। विश्वास रखिए, जिस दिन आप अपने आप को अपने प्रभु को सौंप देंगे, उसी दिन से आप निश्चिंत हो जाएंगे। अरे कभी कभी आपने देखा है, आप सभी व्यवसायी हैं, दुकानदार भी हैं, एक दिन गलती से आपकी दुकान का ताला बंद न हो और आपको पता चले कि आपने अपनी दुकान का ताला बंद नहीं किया है, घर 25 किलोमीटर दूर पहुंच गए हैं, अब क्या करेंगे? भाग करके फिर दुकान पर जाएंगे, जबकि वह ताला आपने बंद किया था। जाएंगे, चेक करेंगे और फिर लौट करके आएंगे। एक छोटे से ताले को अपनी दुकान सौंप करके आप निश्चिंत हो जाते हो। जबकि चोरों के लिए ताला मायने नहीं रखता, फिर भी आप निश्चिंत हो जाते हो। लेकिन कभी उस परम तत्व परमात्मा को अपने आप को नहीं सौंप पाए और कहते हो कि हम बड़े तकलीफ में हैं, हम दुखी हैं। अरे दुखी होने का तो आपने पूरा बेड़ा उठा रखा है। आपका प्रयोजन ही दुखी होने के लिए बना है। आपने अपने जाल को खुद बना है, बुना है दुखी होने के लिए। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है, कथा में भी सुना है मैंने कभी बचपन में, कि बंदर है, उसने एक मटके में रखी हुई मिठाई में हाथ डाल दिया, लड्डू को पकड़ लिया। अब लड्डू को पकड़ा तो मुट्ठी बांध ली, हाथ उसका मटके से बाहर नहीं आ रहा। बाहर कब आएगा? जब मिठाई छोड़ेगा। मिठाई वो छोड़ना नहीं चाहता और हाथ बाहर आ नहीं सकता। यह विषय का विष रूपी मिठाई आपको भी मोह के मटके में पकड़ करके रखा हुआ है। आपका जो मन है वो चंचल बंदर की तरह है। आप विषयासक्त मिठाई में ऐसे ऐसे पिल गए हो, ऐसे रच बस गए हो कि मटके में से आप हाथ निकालना नहीं चाहते और कहते हो कि मेरा हाथ फंस गया है। कोई बचाए हमें, कोई हमें मुक्त कराए। मुक्त कराने के लिए 4 लोग आपके आसपास खड़े हैं और कह रहे हैं कि भैया उस मटके में से मुट्ठी को खोल दो, क्योंकि आए थे और जाओगे। दोनों स्थिति में न कुछ लेकर के आए थे और न कुछ लेकर के जाओगे। अगर मुक्त होना चाहते हो तो मटकी में से अपने हाथ को खोल दो, इतना करना है। नहीं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा हाथ भी न खुले और मैं मुक्त भी हो जाऊं। वही गति हम सभी की है, वही स्थिति हम सभी की है कि हमारा हाथ भी ना निकले, खुले नहीं मुट्ठी, और हम मटकी से मुक्त भी हो जाएं। मुक्त होने का बस एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है खुद को परमात्मा को सौंप दो। कह दो, अब सौंप दिया इस जीवन को सरकार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में है।
बस इतना करना है। इतने के लिए ही पूरी रामचरितमानस कही गई है, इतने के लिए ही गीता कही है, इतने के लिए चारों वेद कहे गए हैं। इतना ही है बस कि सौंप दो। भगवान गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब छोड़ दे। मानस भी कहती है सब छोड़ दे। वेद भी चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं सब छोड़ दे, लेकिन हम हैं छोड़ेंगे नहीं और मुक्ति की कामना भी करते हैं। छोड़ेंगे भी नहीं और मुक्ति की कामना भी करते हैं। ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। अब छोड़ा कैसे जाए? रामचरितमानस बताती है। छोड़ा कैसे जाए? श्रीमद् भगवत गीता बताती है। छोड़ा कैसे जाए? श्रीमद् भागवत महापुराण बताता है। लेकिन आप हैं बताते हैं, बताते रहें, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आइए रामचरितमानस से जुड़ने के लिए हम सभी अपने मन को, वाणी को, विचार को परमात्मा के श्री चरणों के साथ जोड़ें। आनंद आएगा। मस्ती में आनंद से भगवान के नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात हम सभी राम कथा में प्रवेश करेंगे। ध्यान रहे, मस्ती में रहिए, अच्छे से रहिए। आनंद से अगर आप कथा सुनते हैं तो उसका आनंद आएगा। और अगर आप अभी भी कुछ लोड लेकर के बैठे हैं सर पे, तो फिर वो लोड जो है आपको कथा सुनने नहीं देगा। आपने देखा है कि कोई व्यक्ति गट्ठर लेकर के सर पे जा रहा हो और उससे कहिए कुछ चर्चा ज्ञान की करिए, तो कहिए भैया वो गठरी है और आप, लेकिन कोई गलत नहीं समझे, इसमें माताओं बहनों को पारंगत हासिल है। वो लोड भी लिए रहेंगी तब भी 1 घंटे तक बतिया लेती हैं। हाँ सर, मैंने देखा हुआ है। कंधे पर कुछ भार है, सर पे भार लिए हैं। मैंने पड़ोस में देखा कि एक है, रिश्ते में भाभी लगती हैं, हाथ में बाल्टी उठाई थी, पानी भरा था। गांव का मामला है। और एक दूसरी भाभी जिससे बात कर रही थी, बात करते करते आधे घंटे से ऊपर हो गया, लेकिन बाल्टी हाथ में, उसको नीचे नहीं रखा। आइए प्रेम से हम सभी परमात्मा के साथ जुड़े। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मुकुंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे मेरे केशव यशोदा के प्यारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए भाई, एक बात मैं कहना चाहता हूं
अपने हाथ का सहारा देते रहो। मैं बार बार कहता हूं कि जो हथेलियों का उपयोग करता है यानी ताली बजाता है उसका पाप झड़ता है, और जो नहीं बजाता बगल वाले के ऊपर, फैसला आपके ऊपर है कि बगल वाले का पाप अपने ऊपर चढ़ाना चाहते हो या प्यार से। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद माधव मोहन मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वयाततः विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वयाततः विश्वमनंत रूपम, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण
इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। हमिय मोरी मन चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तमसो सुप्रकाशु, बड़े भाग उरे आवई जासु। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण से मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामम् हेम शैलाभदेहम् दनुजवन किसानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातम् नमामि। हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे मेरे राम मेरे इंद्रियों के घोड़े बना दो प्रभु। मेरे मन को लगाम बना दो प्रभु। मेरी बुद्धि को सारथी बना दो प्रभु। मेरे अनुराग को गीतोक्त उपदेश दो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम तत्सत। भगवत धारणा रुआगियो परमात्मा की यह हेतुक कृपा से हम सभी आज राम कथा तत्व रूप में सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। पिछले भाग में हम सभी ने श्री रामचरितमानस सुनने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए उस पर चर्चा करी। कौन पात्र हो जो कि श्री राम चरित्र को मन के अंदर में उतार सके, क्या योग्यता होनी चाहिए, आप सभी ने श्रवण किया। अब योग्यता अगर आ गई तो हम रामचरित्र को अपने अंतर हृदय में समेटने के लिए अपने हृदय के पात्र को साफ कर लेंगे और उसमें एक एक रस को तह करके रखेंगे, उड़ेलेंगे। कभी आपने देखा है किसी पात्र में आप शहद गिराओ तो शहद गिरती है तह करके? आपने देखा है कि नहीं देखा? जरूर देखा होगा। वो जब गिरती है तो एक तह बनती है। भले ही वह तह बनती है लेकिन अंततः वह पूरा एक में सिमट जाती है, मिल जाती है। आप भी उसी तरह से इस राम की चरित्र को, राम का जो चरित्र है उसको एक एक भाग को तह बनाइए। जब एक एक भाग आपके हृदय भवन में तह बनेगा तो फिर एक सिमट जाएगा, और जब सिमटेगा विश्वास करिए
उसकी एक बूंद अगर आपके जिह्वा पर पड़ेगी, वह जो दिव्य अमृत में स्वाद होगा, वह सिर्फ दो को पता चलेगा, या तो आपको या तो आपके आपको। और आपका आप कौन है, यह आपको मालूम है। यह राम कथा 4 घाट पर हो रही है। रामचरितमानस का जो घाट है उसकी भी चर्चा हमने पिछली बार किया था। साधकों के, संतों के अपने अपने अनेक मत हैं। कोई इसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का घाट कहता है, तो कोई इसे कर्म, ज्ञान, भक्ति और मुक्ति का घाट कहता है। आपके जो समझ में आए, जो भाव उचित लगे, उस भाव को आप पकड़िएगा। तत्वतः तो यही है कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और इसके बाद मुक्ति, ये जब तीनों एक होंगे तब आपकी मुक्ति संभव है। तभी मुक्त करने वाला आपके सामने होगा। ऐसे समझ लो। एक उदाहरण से समझाता हूं। आपने घड़ी देखा होगा, उसमें 3 सुई है। सेकंड की है, मिनट की है और घंटे की है। सेकंड की सुई जो है वो टिक टिक करती रहती है, वह कर्म की सुई है, वो हमेशा करती रहती है। और ज्ञान की सुई बड़ी मंद गति से चलती है, चलती है लेकिन समेटती है कुछ अपने अंदर। चलती है लेकिन कर्म से उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो पहले आप परमात्मा से जुड़ने के लिए अपने जीवन में कर्म को उतारिए। कर्म कई तरह का हो सकता है। कर्म, संसार में जो भी आप करते हैं वह एक प्रकार का कर्म ही है। ऐसा नहीं है कि वह कर्म नहीं है, वह भी एक कर्म है। लेकिन अगर तत्वतः पूछा जाए कि कर्म क्या है, क्योंकि गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं किम कर्मयति कवयो पत्र मोहित है तक्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसके लिए बड़े बड़े ज्ञानी विमोहित हो गए हैं। समझ में नहीं आता कि वास्तव में कर्म है क्या, कर्म किसे कहते हैं। तो अगर आप कर्म के घाट पर बैठ रहे हैं तो आज थोड़ी कर्म की चर्चा हो जाए, फिर ज्ञान की चर्चा होगी, फिर भक्ति की चर्चा होगी और फिर प्रभु से प्रेम, अपने आप को तिरोहित करने की चर्चा होगी, मिलन की चर्चा होगी, एक रस होने की चर्चा होगी, समा जाने की चर्चा होगी। बहुत दिनों से, अनंत जन्मों से बिछड़े हुए हो, याद नहीं आती आपको उसकी। कैसे निष्ठुर बन गए हो आप लोग। किसी का बेटा अगर 1 महीने के लिए माता पिता से बिछड़ जाता है तो अब बेटा भी तड़पता रहता है और माता पिता भी तड़पते रहते हैं। रात दिन अपने बच्चे के लिए भूख प्यास का त्याग करके खोजने में लगा देते हैं और बेटा भी तड़प करके अपने माता पिता के प्रति व्याकुल हो जाता है। उसे भी अपनी भूख, अपनी प्यास बिसर जाती है, भूल जाती है। आप तो ऐसे निष्ठुर हो गए हो
कि वह जो आपका परम तत्व परमात्मा है, जो पिता है, जो गीता में कहता है ममई वांसो जीवलोके जीवभूतो सनातनः मनः खष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। अरे अर्जुन, एक बात तेरे से कहनी थी। क्या? ये जो लोग हैं ना, ये मेरे ही बेटे हैं, मेरे अपने ही हैं। मैंने ही उन्हें पैदा किया है। लेकिन इस मन ने ना उन्हें मुझसे छीन लिया है। छीन करके ये मन लेकर के मनः खष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, खींच करके प्रकृति में भेज दिया है। मैं उनके लिए तड़प रहा हूं, ये मेरा गोविंद कहता है। लेकिन आप इतने बड़े निष्ठुर बने बैठे हो कि एक बार भी उसकी याद आपको नहीं आती। वो संदेशा सुनाने के लिए हम जैसों को आपके बीच में खड़ा कर देता है, कहता है कि कह दो। अब इतनी भी निष्ठुरता ठीक नहीं है। कम से कम एक बार तो मुझे याद कर ले, ये कह दें कि हे गोविंद, मुझे अपना बना लो। इतना ही कह दें कि हे मेरे माधव, हे मेरे प्रियतम, मैं आपका ही हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु, आपसे दूर नहीं हूं। बस इतना करते। लेकिन धन्य है आपके निष्ठुरता, धन्य है आपका मोह, धन्य है आपका अहंकार कि आपको प्रभु से मिलन की रंच मात्र की तड़प नहीं है। अगर तड़प होती तो मुझे बार बार आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद आकर के कहते कि मैं भटक गया हूं, मुझे मेरे बाप से मिला दो। आप कहते आकर के कि मैं बिछुड़ गया हूं, अरे मेरा हाथ पकड़ा दो। ऐसे आप कहते। लेकिन धन्य है आप कि आपका बिछुड़ना ऐसा हो गया है जैसे आप जिसने पैदा किया उसे ही भूल गए हो। यह आपका दोष नहीं है, कहीं से तो कुछ गड़बड़ है। उसी गड़बड़ को ठीक करने के लिए यह राम कथा है कि अब तो सचेत चेत चेतन को, अब तो सचेत हो जा और चेत ले चेतन को। अब नहीं चेते तो क्या चेतोगे चिता पर तू? कब चेतना आएगी? अरे अपनी नहीं, जिसने पैदा किया उसकी तो सोच लेते, उसके तरफ तो ध्यान दे देते कि अपने मुख से कहता है कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। लेकिन मनः खष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षयति। ये जो मन है ना, वो खींच करके मेरे अपने को लेकर के चला गया। अरे अर्जुन, क्या कहूं, मेरे अंदर की तड़प कैसे सुनाऊं, कैसे बताऊं। आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि जो यह कर्म है, जिस घाट पर आज हम सब बैठ करके अपने प्रभु की चर्चा सुनना चाहते हैं, इसे ठीक कर लो। कर्म को ठीक करोगे, कर्म के घाट पर ठीक से बैठ पाओगे तो ज्ञान आपके अंदर उतर आएगा, उतरेगा ही उतरेगा। जिसका कर्म खराब होता है उसका जीवन खराब होता है। कर्म को सुधार लो। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जिसने अपने कर्म को सुधार लिया वो सुधर गया। उसे फिर किसी को यह कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे परेशानी है, कोई उपाय बता दो। कह ही नहीं सकता
क्योंकि उसका कर्म सही हो गया, उसने कर्म को सुधार लिया। विश्वास रखिए, ये जो कर्म है वह सांसारिक दृष्टि से कुछ न कुछ तो जो व्यक्ति करता है वह भी कर्म ही माना जाता है, लेकिन तात्विक दृष्टि से कर्म एक ही है, सिर्फ एक कर्म है, और वह है निर्धारित किया हुआ। वह एक ही मार्ग है जो निश्चित किया हुआ है, और उसी कर्म को अगर आप करते हो तो प्रभु से मिलन में न माया न मोह कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं, अर्जुन नियत कुरु कर्म त्वम कर्म जायेव कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। कर्म कैसा हो? कहा जो शरीर की यात्रा को रोक दे। ये जो शरीरों की यात्रा बार बार हो रही है ना, जन्मत मरत दुसह दुख होई, मानस कहती है कि जन्मते और मरते दुसह दुख होता है। तो इस दुसह दुख की निवृत्ति कैसे होगी? कहा कर्म करो। तो कर्म कौन सा है? किस कर्म को करूं? तो कहा पहले तो संसार में जैसे हो उस कर्म को करो, निष्क्रिय मत बनो, और फिर जब वह कर्म आपको ठीक से समझ में आ जाए तब आप नियत कर्म करो। अब नियत कर्म क्या है? प्रश्न उठता है कि यह नियत कर्म है क्या? यह निर्धारित किया हुआ क्या कर्म है और इसे कैसे किया जाए? तो निर्धारित किया हुआ जो कर्म है, नियत कर्म जो है वह है, पहले तो इसको जान लो कि यह आवागमन से मुक्त कर देता है कर्म। नियत कुर कर्मम तुम कर्म जाये कर्मणा। कहते हैं शरीर यात्रा, जो शरीर की यात्रा है, पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणा, ये शरीर की यात्रा को यानी आवागमन को बंद कर देता है। अच्छा, आवागमन रुक गया तो कहां जाओगे? मुक्त हो जाओगे। और आपका अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुक्ति, कल्याण, आनंद। सच्चिदानंद के साथ में जुड़ोगे तो सच्चित आनंद आपके अंतःकरण में उतरेगा, और जब सच्चित आनंद आपके अंतःकरण में उतरेगा तो मुक्ति तो हो जाएगी। तो उस मुक्ति के लिए कौन सा कर्म है? तो गीता में भगवान कहते हैं नियत कुरु कर्मम तुम, एक निर्धारित किया हुआ कर्म है। अब प्रश्न यह उठता है कि वह निर्धारित किया हुआ कर्म है क्या? क्या है वो निर्धारित किया हुआ कर्म? तो भगवान आगे कहते हैं, यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरेत। फिर यह श्लोक इतना प्यारा है, यज्ञा अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ की क्रिया को कार्य रूप देना ही कर्म है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, अन्यत्र जो भी कर्म इस लोक में है वो सभी के सभी बंधन के कारण है। यानी संसार में यज्ञ के अतिरिक्त जो भी आप कर्म करते हो वो सब के सब आपको इसी संसार में पटकनी देंगे, लेकिन एक ही कर्म ऐसा है जिसे करने के बाद आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। और वह क्या है कर्म? कहा यज्ञ। अब प्रश्न उठता है कि वो यज्ञ क्या है? तिल गुड़ समिधा डाल करके हवन करूं, यज्ञ करूं, वही यज्ञ है? भगवान ने कहा वह यज्ञ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने 13-14 प्रकार के यज्ञ बताए, और उन किसी भी यज्ञ को
आप करके इस जीवन से मुक्त हो सकते हो, आवागमन से मुक्त हो सकते हो, बंधन से मुक्त हो सकते हो। और उस कर्म में जो सबसे सुगम और जो सबसे सरल कर्म है, जिसके लिए मानस कहती है, जिसके लिए गीता तो कह ही रही है, जिसके लिए संत कहते हैं, वह कर्म है अपाने जुहोति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। प्राण में अपान का, अपान में प्राण का हवन। ये कैसे होगा? कैसे किया जाएगा यह कर्म? यह हवन होगा कैसे? तो कहा इस हवन को जानने के लिए आपको किसी संत सदगुरु की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वही ऐसे बता सकते हैं, कोई दूसरा। यही कारण है कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तद्विद्ये प्राणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। किसी सदगुरु की शरण में जाओ, किसी गुरु के शरण में जाओ, वही तुम्हें नियत कर्म करना बताएंगे। और एक बार अगर नियत कर्म समझ में आ गया तो फिर आपका आवागमन से पिंड छूट जाएगा, मुक्ति के मार्ग पर चले जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। बस इतना सा है। अब ध्यान से समझे। घड़ी की सुई की बात हमने करी। घड़ी की सुई नित्य निरंतर अनवरत, जिसमें परमात्मा रूपी बैटरी लगी हो, समझना अपने से जोड़ करके। अगर बैटरी निकल गई तो, परमात्मा निकल गया तो बाजार खत्म। तो घड़ी की जो सुई सेकंड की है, जिसमें परमात्मा रूपी बैटरी लगी है, वो टिक 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 करती रहती है। इसका आशय क्या है? आपके अंतःकरण में जो परमात्मा बैठा हुआ है, वह श्वास और परश्वास को देता रहता है। आई गई, आई गई। क्लियर हो गया? अच्छा, जब टिक टिक वो करती है तो उसके बाद भी कुछ होता होगा? हां, होता है। उसके साथ साथ मिनट की भी सुई थोड़ा थोड़ा करके चलती है, फिर थोड़ा थोड़ा घंटे की भी चलती है। अब इस साधन को अगर आपको समझ में आ गया, यह साधन आपने समझ लिया कि श्वास पर श्वास रूपी कर्म की जो सुई है, उसमें सूरत रूपी मिनट की सुई को एडजस्ट कर दिया, तो विश्वास के साथ कहता हूं, एक समय ऐसा आएगा कि सेकंड, मिनट और घंटे की सुई तीनों एक हो जाएगी। होगी कि नहीं? विचार करिएगा। मिनट, सेकंड, घंटे की सुई तीनों एक पर आएगी, और जब एक हो जाएगी तो क्या होगा? 12 बज जाएगा। आपका 12 बज जाएगा, और जब आपका 12 बज जाएगा तब क्या होगा? तो जो श्वास पर श्वास में रा और मैं चल रहा है, वह एक बार राम निकल आएगा। और उसी एक बार के राम को निकलने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। इसी एक बार राम को निकलने के लिए जन्म जन्मांतर से संत, मुनि, गृहस्थ, लेकिन वह तीनों सुई एक साथ नहीं हो पा रही है। कहीं मन इधर उधर होता है,
तो कभी चित्त भटक जाता है, कभी बुद्धि काम करने लगती है दूसरा। जब मन और बुद्धि दोनों इधर उधर हुई तो जीव बेचारा क्या करे, स्थिर हो जाता है। इसलिए मन, बुद्धि और जीव ये जब तीनों एक रस होंगे तब 12 बजेगा। और जब 12 बजता है तो चाहे वो रात का बजे और चाहे वो दिन का बजे, या तो मेरा राम पैदा होता है या मेरा श्याम पैदा होता है। ध्यान रखना, ये दोनों स्थितियां ऐसी हैं कि 12 बजे ही होती हैं। या तो मेरा राम आएगा या तो मेरा श्याम आएगा। लेकिन आएगा कब? जब 12 बज जाएगा तब। लेकिन इस 12 को बजाने के लिए आपको नित्य निरंतर श्वास पर श्वास में कर्म करना होगा। और जब यह कर्म आपका सधेगा, सधने लग जाएगा, उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, बारक नाम जपा जग जेऊ, बारक नाम, बारक नाम जपा जग जेऊ, बारक नाम। हो ही तरन तारन नरते, हो ही तरन, हो ही तरन तारन नरते, हो ही तरन। जब आपके घड़ी की सुई कर्म की, ज्ञान की, भक्ति की एक रस हो जाएगी, एक बार राम आएगा। और वह एक बार राम आपके अंदर कितनी क्षमता देगा? तो कहा हो ही तरन, आप तो तर जाओगे। और तारन, आपके अंदर दूसरों को भी तार देने की क्षमता आ जाएगी। कहते नहीं हो आप सब, सुना भी होगा कि घर में कोई एक संत हो जाए तो 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, ऐसा सुना होगा। तो क्यों तर जाती हैं? क्योंकि उसके अंदर तारने की क्षमता आ गई। और यह तारने की क्षमता कब आएगी? जब आपका कर्म ठीक से चलने लग जाएगा। अब शर्त एक है, कर्म तो करो, लेकिन कैसा कर्म हो? तो कहा किसी भी प्रकार की रंच मात्र की कामना न हो, निष्काम भाव का कर्म हो। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा का त्याग करके। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, वही गोविंद कह रहा है अर्जुन से, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्ति कर्मणि। कर्म तो कर लेकिन फल की इच्छा का त्याग करके। और हम हैं, हमारी आदत बन गई है, हमारी आदत में है कि बिना किसी कामना के कर्म हम करना ही नहीं चाहते। जब तक कोई प्रयोजन सिद्ध करने का हमारे मन में विचार नहीं आएगा, तब तक कर्म करने का भी विचार हमारे मन में उठेगा नहीं। यह हमारी आदत हो गई है और आज की नहीं है, ये अनेक जन्मों से है। और यह मन जो है ना, बहुत दुस्तर है।
ये खींच खींच करके अनंत जन्मों से उल्ट पटांग कर्म करा करके आपको इसी संसार में गिरा रहा है। एक सज्जन ने कहा कि मैं पुनर्जन्म को नहीं मानता। कोई थे, क्या गारंटी है कि पुनर्जन्म होता है? और किसी संत का उदाहरण उन्होंने दिया कि जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेके खूब घी पियो। है ऐसा, क्योंकि पुनर्जन्म होना नहीं है, हमको चुकाने आना नहीं है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, उनको इसी प्रकृति में यहीं पे वो सारी चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन उनके समझ के ऊपर की हैं। विचार करिएगा जो मैं कहना चाहता हूं। मातृशक्ति बैठी है, पुरुष शक्ति भी बैठे हैं, आप सब जानते हैं, संसारिक हैं। किसी बिटिया को एक बच्चा जब पैदा होता है, 2 घंटे के बाद जब उसका मुंह स्तन से लगाया जाता है तो स्तनपान करने लगता है, चूसने लगता है। अब मेरा प्रश्न आपसे है कि उसको किसने बताया? किस टीचर ने उसे बताया? मां ने बताया? पिता ने बताया? कोई गुरु आकर के बता गया? किसने बताया कि तुम्हें इसी तरह से स्तनपान करना है? कभी यह भाव मन में आया? इससे साबित होता है, इससे सिद्ध होता है कि हम जन्म जन्म से ऐसे जन्मते रहे हैं। अनंत बार हमारा इसी धराधाम पर आवागमन होता रहा है, कभी पशु के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी कीट पतंग के रूप में। और जिस जिस रूप में आते रहे हैं उसी अनुरूप हम व्यवहार करते रहे हैं। कभी कभी एक बड़ी अजीब अव्यवस्था आती है। हालांकि इस बात की चर्चा मैं कर तो जरूर रहा हूं, लेकिन इसका आक्षेप मैं व्यक्तिगत लेता हूं। ऐसा सुनने में आता है कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो जल्दी मां के स्तन को नहीं पकड़ता। लोग कहते हैं कि ऊपर का दूध पीता है, मां का दूध नहीं पी रहा बच्चा। बात चाहे जो हो, हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी योनि से आया है, उस योनि से चल करके आया है जिस योनि में स्तनपान करने की व्यवस्था नहीं रही होगी। उसका मन वहां से जुड़ा रहा होगा। हां, उसका पुण्य कर्म उदय हुआ होगा, किसी संत के पास चला गया होगा, किसी संत के संरक्षण में रहा होगा। उदाहरण के लिए एक सुख को ले लो, एक तोते को ले लो। किसी संत के यहां उसके संरक्षण में अगर है तो सीताराम 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 करता रहता है। अब वह सीताराम सीताराम जो कर रहा है, क्या आप समझते हो वह पुनः तिर्यक योनि में जाएगा? तो क्या तोता, वह सुक, वह सुग्गा स्तनपान करता रहा है? लेकिन नाम के प्रभाव से उसने डायरेक्ट मनुष्य की योनि प्राप्त करी है, तो वो चीज जो है उसको ध्यान में नहीं है, इसलिए वह कुछ काल तक इस तरह का कार्य करता है। और माताएं कहती हैं कि हां, अब तो समझ में आ गया होगा,
यह अंदर की बात है। यह वह बात है जो आपके अंदर ही उतरेगी, अनुभव की है, और इस बात को लिखित रूप से न कहीं कहा जा सकता है और न कहीं बोला जा सकता है। मैंने बोल करके यह भी कह दिया कि इसका आक्षेप मैं अपने ऊपर लेता हूं। मैं सार्वजनिक रूप से बोल तो जरूर रहा हूं, लेकिन इसके लिए बस एक ही है कि कहूं मायह अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये अनुभव का, भाव का, अपने अंदर का था, मैंने आपको व्यक्त किया। स्वीकार करने योग्य होगा तो स्वीकार कर लीजिएगा, और नहीं तो जैसे इतनी कथा कही, नहीं स्वीकार किया, इसे भी बाहर कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, सुनिए, गुनिए, धुनिए, और फिर अपने आप को चुनिए कि अब किधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं। बीच में रहोगे फिर एक्सीडेंट होगा। या तो इस किनारे आपको जाना होगा या उस किनारे जाना होगा, या तो राम को अपनाना होगा या काम को अपनाना होगा। फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर इन दोनों में बीच में रहोगे तो एक्सीडेंट होगा, काम को अपनाओगे तो कथा सुनने का भाव नहीं मिलेगा, तिर्यक योनियों को चले जाओगे, और राम को अपनाओगे तो मुक्त हो जाओगे। फैसला आपके हाथ में। यही कारण है कि कर्म का जो घाट है रामचरितमानस में, वह ऐसा घाट है, उस घाट पर बैठने के बाद साधक अपने अंदर की यात्रा के लिए खुद को तैयार करे, और रा और म के कर्म यानी अपाने ज्योति प्राणम प्राणापाने तथा परे। प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, हलन चलन में, अपने चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते, श्वास का पर श्वास में हवन करता रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि कर्म का घाट दिव्य हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। फिर राम की कथा समझ में आने लगेगी। आपको पता है कि यह जो राम की कथा है, यह राम का जो चरित्र मानस है, यह मानस 7 कांडों में है। यह 7 कांड में ही क्यों है? 6 भी हो सकता था, 8 भी हो सकता था, 7 क्यों है? 7 इसलिए है कि साधक की 7 भूमिका होती है। साधक भू भुवः मह जन तप और सत्य की यात्रा करता है। यह 7 कांड जो बाल कांड है, यह प्रभु के बाल चरित्र का है। यह प्रभु के बचपन का कांड है। तो आप प्रभु के बाल स्वरूप से जुड़िए, क्योंकि जब आप बाल स्वरूप से जुड़ेंगे तो लगाव होगा। आपके घर में अगर कोई छोटा बालक पैदा होता तो आप उससे लगाव करते हैं, प्रेम करते हैं। तो धीरे धीरे अगर वो बड़ा भी हो गया तो आपका प्रेम कम नहीं होता, वो आपका है। तो लगाव कहां से होगा? कहा बालक स्वरूप से, बाल कांड से। और दूसरा है युवावस्था का कांड, जिसे अवोध्या कांड कहते हैं। यह आपके लिए है। प्रभु के बचपन का कांड आपके हृदय में जब उतरने लग जाए तो फिर अवोध्या कांड में प्रवेश करिए, अवध में प्रवेश करिए।
हृदय में प्रवेश करिए। 55 और बचपन, ये 2 शब्द मैं बोल रहा हूं। प्रभु का जो बालकांड है वह बचपन है और अयोध्या कांड 55 है। बचपन और 55 ये दोनों यह बताता है कि अब हमें त्याग करना चाहिए। 55 के हो गए तो अब धीरे धीरे बाणप्रस्थ, जिसको कहते हो बाणप्रस्थ, धीरे धीरे 50 के बाद। तो हम भी कहते हैं कि जो बचपन है वह बालकांड है। अयोध्या में जब प्रवेश करिएगा तो आपका 55 होगा। अरण्य में प्रवेश करिएगा तो त्याग का कांड है, अरण्य का कांड है। अरण्य का मतलब वन, यानी अब बन जाना है। सच बता रहा हूं, अगर ठीक से बालकांड समझ में आ जाए, अयोध्या कांड समझ में आ जाए तो आप बन जाएंगे। अब आपको समझ में आए कि बन जाने का मतलब क्या होता है। अब जंगल से जोड़ करके देख रहे हैं वो आपकी बात है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर बालकांड समझ में आ गया, अयोध्या कांड समझ में आ गया, तो अरण्य कांड समझते समझते आप बन जाएंगे। आपको बनने से कोई रोक नहीं सकता, आप बन जाएंगे। और फिर ये तीनों जब कांड ठीक ठाक से समझ में आ गया तो अगला कांड है किष्किंधा कांड। यह किष्किंधा कांड क्या है? कहते हैं श्वास प्रश्वास की जो साधना है, सधते सधते सूरत समानी शब्द में, अब सूरत जो है वो शब्द के साथ जुड़ गई, ताहि काल ना खाए, कर्म का भी त्याग हो जाता है। ज्ञाना अग्निदग्ध कर्माणव तमाहु पंडितम बुधा, यानी कर्म का भी समापन हो जाएगा। और जब कर्म भी नहीं कुछ करने के लिए रह जाएगा तो क्या होगा? तो आपकी अंदर में एक दिव्य अलौकिक आभा प्रकट होगी, सुंदरता आएगी और आप सुंदर कांड से जुड़ जाएंगे। एक दिव्य अलौकिक आभा आपका स्वागत करेगी। आपका हृदय सुंदर होगा, आपका मन सुंदर होगा। और जिसका मन सुंदर हो जाए, जिसका हृदय सुंदर हो जाए, साफ सुथरा हो जाए, तो आप ही बताओ उसके हृदय भवन पर मेरा गोविंद कब्जा करेगा कि नहीं करेगा? वो तो कर लेगा, रहा ही नहीं जाएगा उससे। आप एक बार देखो तो वो खुद कहता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन सुंदर हो जाएगा तो गोविंद से रहा नहीं जाता। आप कितना भी कुछ कर लो, वो आपके हृदय भवन पर विराज करके ही मानेगा और कहेगा, ऐसा नहीं है, कहेगा। क्या कहेगा? प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। अरे साधक, अब मैं तेरा कितना उपकार करूं? क्या कहूं कि मैं तेरा उपकार करने लायक हो ही नहीं, क्योंकि तूने मेरे ऊपर इतनी कृपा कर दी। ये मेरा परमात्मा बोल रहा है, ये मेरा राम बोल रहा है। वैराग्य रूपी हनुमान को कहता है मेरा राम कि प्रति उपकार करऊं का तोरा, इसके बदले मैं तुम्हारा क्या करूं? सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मेरा मन अब तुम्हारे सन्मुख खड़ा, मैं इतना आपका ऋणी हो गया हनुमान, इतना ऋणी हूं। क्यों ऋणी हुए भगवान हनुमान जी के? सिर्फ भक्ति रूपी सीता का पता लगाने के कारण है। तो भक्ति रूपी सीता का जब आप भी पता लगा लेंगे, अपना हृदय भवन सुंदर कर देंगे, किशोरी जी आपके हृदय भवन में विराजमान हो जाएंगी, तो मेरा राम आपसे कहेगा कि मैं आपका कैसे उपकार चुकाऊं।
मैं आपका हूं। जो आप कहते हो, नित्य प्रति भाव से कहते हो कि हे गोविंद मैं आपका हूं, एक दिन वही मेरा राम कहेगा कि हे प्रिय मैं आपका हूं। और इतना ही नहीं कहेगा कि मैं आपका हूं, बल्कि बांह उठा करके हृदय से लगा लेगा। और जब हृदय से लगोगे तो भगवान भोलेनाथ मां भवानी से कहते हैं, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। वह सुख, वो जो सुख है, वो जो सुख है वह वर्णन किया नहीं जा सकता। वह जो सुख है उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब हृदय भवन में आपके बिहारी जी विराजेंगे तो तब फिर वो आप ही जान पाओगे, निशब्द हो जाओगे, कोई शब्द नहीं होगा उस भाव को व्यक्त करने के लिए। और फिर क्या होगा? फिर कहा आपके अंतःकरण से विकार रूपी राक्षसों का मेरे प्रभु संहार कर देंगे। युद्ध कांड है, लंका कांड है। फिर आपके अंतःकरण का जो भी विजातीय शत्रु है, चाहे वह मोह रूपी रावण हो, क्रोध रूपी कुंभकर्ण हो, लोभ रूपी नारांतक हो, इच्छा रूपी अक्षय कुमार हो, काम रूपी मेघनाथ हो, सबका संहार मेरा परमात्मा कर देगा। शर्त बस इतनी है कि आप उसके सन्मुख हो जाओ। क्यों विपरीत खड़े हो? क्यों उसकी तरफ पीठ करके खड़े हो? ऐसा क्या हो गया? कौन सी गलती मेरे राम ने कर दी कि आपने उसकी तरफ पीठ कर लिया है? भगवान तो कहते हैं कि एक बार सिर्फ कोई मेरे सामने तो आ जाए, एक बार। और फिर आ जाए तो क्या करेंगे? तो भगवान कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सहूं तब ही। एक बार निर्मल मन से मेरा उसका सामना हो जाए, उसका हृदय पवित्र हो जाए, मैं उसके सामने हो जाऊं, तो गारंटी देता हूं पवित्रता तो उसने सिर्फ मानव जीवन में अपनाई, यही एक अवसर उसे मिला और उसने इस अवसर का लाभ भी उठाया। तो अपनाई पवित्रता उसने और अपने हृदय को निर्मल किया। मैं उसके सन्मुख हुआ तो कहा जन्म कोटि अघना सहूं तबहि। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का अघनाश करता हूं। अब आप ये कहेंगे कि अघ क्या होता है? एक पाप होता है, पाप का 1000 गुना महापाप होता है। कभी कभी आप भी बात बात में किसी को कह देते हैं, अरे ये तो पापी है, छोड़िए ना। कभी कभी ऐसी भी स्थिति आपके नजर में आती है, कहते हैं देखिए ना ये महापापी है। और बुजुर्गों ने भी कहा होगा, आपने भी सुना होगा, अक्सर करके लोग मुंह से कह देते हैं, अरे उसके पास मत जाइए, बहुत गंदा, बहुत पापी, महापापी अघी है। यानी पाप का भी करोड़ गुना अघ है। और उस अघ को भगवान कहते हैं कि सिर्फ मेरा उसका सामना हो जाए, मैं उसके करोड़ों जन्मों का अघनाश कर दूंगा। जन्म कोटि अघनाशहु तबहि, मतलब तत्क्षण। यह नहीं कि ठीक है हमारा तुम्हारा सामना हो गया, अब तुम्हारी फाइल मैंने बना ली है, अब धीरे धीरे मैं उसको समाप्त करूंगा। तत्क्षण ठीक उसी प्रकार से
भगवान भास्कर के उदय होते ही चाहे कितना भी घोर अंधेरा हो तत्क्षण दूर होता है। अंधेरे को दूर होने के लिए आपको कोई उपक्रम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तत्क्षण होता है। और वह भगवान भास्कर किससे ऊर्जा पाते हैं, किससे उन्हें पावर मिलता है? वह मेरा परम तत्व परमात्मा राम, जो विष्णु बिरंची शंभु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिसके अंश मात्र से ब्रह्मा विष्णु शंकर उत्पन्न और विलय होते रहते हैं, वह परम तत्व परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक मेरा राम जीव के लिए कहता है कि एक बार कर मेरे सन्मुख हो जाए, तुम उसके जन्म जन्म का पाप नहीं, महापाप नहीं, अघ समाप्त कर देता हूं। कैसे कहूं? गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं कि सर्वधर्मान परम तज्य, एकदम त्याग दो। क्या हुआ? कहा माम एकम, मुझ एक शरणम ब्रज, एक के। अच्छा तो चले गए, सब धर्म को त्याग दिया, सब कर्म त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं कुछ और की बात छोड़, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षस्यामि मा शुच, मैं तेरे समस्त पापों को समाप्त करके बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर दूंगा। मेरे और तेरे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कौन है ऐसा? जगत में खोज लो, जितने भी देवी हैं, देवता हैं, जो आपके लिए पूज्य हैं, आप उनके पास जाते हो, मनौती मानते हो, आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, हो जाती है, लेकिन किसी में यह क्षमता नहीं है कि कोई आपको अपने जैसा बना ले। और मेरा राम कहता है कि मन मना भव मद भक्ता, विचार करिए, मेरा ही मन वाला हो, ऐसा नहीं कि मन ही नहीं मेरे मन वाला हो, उसका मन और मेरा मन एक रस हो जाए, एक रस हो जाए। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके हैंडपंप का एक लोटा जल और गंगा जी में ले जाकर के डाल दिया जाए, अब वो क्या हो गया? अब वो आपके हैंडपंप का जल नहीं रह गया, वह गंगा जल हो गया। परमात्मा कहते हैं सिर्फ मेरे से मन मिला दे, और मन ही मिलाने के लिए, मन को ही समझने के लिए, मन को ही सही करने के लिए ये सारे ग्रंथों की रचना हुई है। जिसका मन सही हो गया उसके लिए इसकी जरूरत नहीं है, उसने तो समस्त संसार को जीत लिया। यह तेरे जिता सर्गो ऐसा साम्य स्थितम मना। जिसका मन समत्व में स्थित हो गया, जिसने मन को जीत लिया, जिसका मन सही हो गया, फिर उसने समस्त जगत पर विजय प्राप्त कर ली। ऐसा साम्य स्थितम मन। क्यों? ऐसा क्या है? तो कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणी ते स्थिता। क्योंकि मेरा ब्रह्म निर्दोष और सम है। आप भी मन समत्व में स्थित हो जाएगा जब आपका मन, तो आप भी राम स्वरूप में ही हो जाएंगे। फिर आप में और मेरे राम में भेद नहीं रह जाएगा, रहेगा, रहेगा भेद। ऐसा नहीं है कि भेद नहीं रहेगा, लेकिन उसकी पहचान कोई बिरला करेगा, सबके बस की बात नहीं है। उसी कथा को, उसी कथा की चर्चा करने को हम सभी आज यहां उपस्थित हुए हैं। कर्म के घाट की चर्चा हो रही है। यह कर्म अगर हमारा सुधर गया तो अंतर हृदय में ज्ञान आने में देर नहीं होगी। ज्ञान तो भक्ति आएगी ही आएगी, और भक्ति आई तो मुक्त होने से कोई रोक नहीं सकता।
अंतःकरण में परमात्मा आएगा, युद्ध होगा, युद्ध कांड है, उसे लंका कांड भी कहा जाता है। और अंत में वह जब युद्ध आपकी चेतना उस परम तत्व परमात्मा के साथ जुड़ गई तो अंतिम जो कांड है वह है उत्तर कांड है। आपके जीवन में राम राज्य आ जाएगा और आपके समस्त प्रश्नों का समुचित उत्तर आपको मिल जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसी रामचरित्र को सुनने के लिए आप यहां उपस्थित हुए हो। मैं पिछले 3 बार से सिर्फ रामचरित्र की भूमिका बता रहा हूं। उसके पीछे का कारण क्या है? आप लोगों को भी लगता होगा कि गुरुजी शुरू होते हैं, फिर 2 घंटे खाली उसी राम के चरित्र पर, उसी भूमिका पर ही रह जाते हैं। आगे की कथा तो समझ में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको 20 महला का बिल्डिंग बनाना हो तो नीचे का फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा की सरिया हो और विश्वास का सीमेंट हो। हाँ, फिर क्या होगा? कहा अगर ये दोनों पुष्ट हैं तो मकान 20 तल्ला ले जाओ, 50 तल्ला ले जाओ। ऐसा सुना है कि सरिया और सीमेंट ठीक ठाक है ना। तो इसीलिए मैं आपके अंदर उस रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा और विश्वास को पैदा करने के लिए तीसरी बार से सिर्फ और सिर्फ उसकी भूमिका के साथ जोड़ रहा हूं कि यह राम का चरित्र कितना दिव्य है, कितना अलौकिक है। यह मन के अंतराल का है, यह बाहर का नहीं है। इसे आप दुनिया में ना देखो कि अयोध्या में कोई राजा दशरथ हुए और उनके पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए। यह बाहर की कथा हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपका देह, आपका हृदय ही अवध है, यही अवध है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च क्लेदेन तापो न शोषयति मारुतः। इसका कोई वध नहीं कर सकता। आप वही हैं, आपका हृदय अवध है। इसी अवध में 10 इंद्रियां अगर आपकी संयमित हैं, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्म इंद्री, और आप उसके रथी हैं, आप उसको बस में कर लिए हैं, 11वें यानी मन आप, तो आप ही दशरथ हैं। और यह दशरथ होने का प्रमाण इतने से नहीं मिलेगा, जब तक कि आपके पास 3 और नहीं होगी। कौन? भक्ति रूपी कौशल्या, कर्म रूपी कैकेयी और सुमति रूपी सुमित्रा। जब ये तीनों होंगे तभी साधन रूपी श्रृंगी ऋषि आएंगे, हवन होगा, दिव्य हव्य निकलेगा। लेकर के कौन प्रकट होगे? अग्नि देवता। फिर आपके हृदय पटल पर उस रामत्व का, उस राम का प्रादुर्भाव होगा जो अलौकिक होगा। मैं इतना इसलिए कह रहा हूं कि आगे आने वाली रामनवमी तक आपके हृदय भवन को दिव्य करूं, संवार दूं, बुहार दूं, विश्वास को पुष्ट कर दूं। आपकी भक्ति, आपकी दिव्यता, आपकी भव्यता आपके अंदर हलचल मचाने लग जाए। अरे जब तक हलचल नहीं होगी, जब तक थोड़ी थोड़ी पीड़ा नहीं होगी, जब तक विरह नहीं होगा, सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो मां के गर्भ में पल रहा बालक जब तक पीड़ा नहीं होती, जब तक मीठा दर्द नहीं होता, जब तक विरह नहीं होता, तो सांसारिक बालक प्रकट नहीं होता। आप राम को प्रकट करना चाहते हैं अपने हृदय भवन पर,
तो थोड़ा विरह हो, थोड़ी पीड़ा हो, थोड़ी चाह हो, थोड़ी कसक हो, थोड़ी इच्छा हो, थोड़ी क्यूरियोसिटी हो, थोड़ा मन लगे। मेरे किसी अपने जानने वाले शिष्य ने ही कहा कि गुरुजी ऐसे तो पता नहीं कितना दिन लग जाएगा राम कथा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ऐसा आपको लगता है तो YouTube पर बहुत सारी राम कथा चल रही है, सुन लो ना। अगर अभी तक जितनी सुनी तो कहां की सुनी? वही अयोध्या की जो बाहर कहीं है, वही चर्चा हुई। अंदर वाले अयोध्या की कथा सुनी तो फिर अंदर वाली अयोध्या की कथा सुनने के लिए फाउंडेशन का मजबूत होना जरूरी है कि नहीं? तो अगर मैं फाउंडेशन को मजबूत कर रहा हूं तो आपको इतना जल्दी बिल्डिंग के कमरे देखने की ललक क्यों हो रही है? मेरा सहयोग करो, मेरे साथ जुड़ो, उठाओ श्रद्धा रूपी सरिया को, विश्वास रूपी सीमेंट को, लग जाओ हमारे साथ, भरोसा रखो, मैं आपको अंदर की यात्रा कराऊंगा। और एक बार, सिर्फ एक बार अगर ठीक से आपकी अंदर की यात्रा हो गई, विश्वास रखिएगा, आपको आपका राम अपना ही लेगा। ये मैं जानता हूं, लेकिन इसके लिए कर्तव्य तो आपको करना पड़ेगा। ध्यान रहे, जब भी कथा हो तो सूक्ष्म भाव को, अंतःकरण को, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसको जागृत करके रखो। भागवत की कथा हो रही थी, गोकर्ण जी महाराज कथा सुना रहे थे। बांस के पोल में धुंधकारी जी बैठे हुए थे, प्रेत थे। ज्यों-ज्यों कथा होती एक एक गांठ टूटती और ऊपर जाते। अंतिम दिन की जब कथा हुई तो धुंधकारी बाहर निकले दिव्य स्वरूप में। ऐसा दिव्य मनोहर स्वरूप कि देख करके वहां पर सभी लोग हतप्रभ रह गए। लोगों ने कहा ये क्या आश्चर्य है। और स्वयं कथा करने वाले गोकर्ण जी महाराज ने कहा कौन है आप? धुंधकारी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैं आपका वही भाई हूं जो निकृष्ट कर्म करके प्रेत योनि में चला गया था। आज मैं प्रेत योनि से मुक्त हुआ, आपका धन्यवाद करता हूं। और धन्य धन्य इस भागवती गंगा का धन्यवाद करता हूं जिसके कृपा से आज हमें मुक्ति मिली है। तब एक प्रश्न खड़ा हो गया वहां पर। किसी श्रोता ने कहा पूछा किससे? भगवान पार्षद आए थे धुंधकारी को लेकर के जाने के लिए, रथ आया तो पार्षदों से पूछा गया कि ये बताइए कथा तो सबने सुनी, धुंधकारी ही क्यों मुक्त हुए? पार्षदों ने कहा भैया कथा सबने सुनी, लेकिन कानपुर से नागपुर की यात्रा करते रहे, धुंधकारी ही एक ऐसे रहे जो स्थिर चित्त होकर के कथा सुने, विश्वास से कथा सुनी कि मैं मुक्त हो ही जाऊंगा। ऐसा उनका विश्वास था। और प्रबल विश्वास के साथ में जब उन्होंने श्रद्धा को अपनाया तो श्रद्धा और विश्वास के साथ जब कथा सुनी तो मुक्त हो गए। आपसे भी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन आपके अंतर हृदय में राम के चरित्र के लिए, उस मेरे राम के लिए, उस परम तत्व के लिए पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास स्थिर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और यह कथा शहद की तरह तह पर तह उतरने लग जाएगी,
आपके जीवन में मिठास घुल जाएगी और वह अमृत रूपी मिठास आपको अमृत प्रदान कर देगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम मम। मैं उसकी कथा कहने जा रहा हूं जिससे जुड़ने के बाद, जिससे जुड़ जाने के बाद बिछुड़ना नहीं होता। फैसला आपको करना है कि बिछुड़ने वाले के साथ में जुड़ना है या उससे जुड़ना है। कि जो हाथ पकड़ लेता है तो फिर छोड़ता नहीं, उसके साथ जुड़ना है। कह दो एक बार आप भी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा एक बार निवेदन करो, पकड़ लेगा। लेकिन निवेदन करने की योग्यता जो है, बस योग्यता को समझो, श्रद्धा और विश्वास। मन बुद्धि ठीक करो, श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करो। हाथ पकड़ने के लिए वो हाथ बढ़ा ही देगा और बढ़ाया है, ऐसा नहीं इसी कलयुग में आकर के बढ़ाया है। ऐसा सुना जाता है कि दोनों आंखें नहीं थी सूरदास को, गोविंद का नाम जाप करते करते वृंदावन की तरफ चले गए। पहले का जमाना था, कुएं खोदे जाते थे, उनकी जगत नहीं बनाई जाती थी। वो अंधा कृष्ण नाम जाप करता हुआ अंतःकरण में पूर्ण विश्वास लिए, श्रद्धा के हिलोरे मारते हुआ उसका अंतर हृदय उस प्रियतम प्रेम में इतना व्याकुल था, इतना विरह में तड़प रहा था कि उसे सूझ नहीं रहा था कि कब मैं उस प्रियतम के, उस माधव के, उस प्राण वल्लभ के अंतर हृदय में दर्शन कर लूं। लंबी डग भरता हुआ वह सूर्य चला जा रहा था। रास्ते में नजदीक आ गया वृंदावन। एक कुआं था, नहीं संभाल पाया अपने आप को, पैर फिसल गया और कुएं में चला गया। सूरदास जान गए कि अब तो मृत्यु निश्चित है, तो जब तक जीवित हूं, चूंकि कुआं सूखा था, बालू की रेत थी, पेड़ों की कुछ झुरमटें उसमें उग आई थी, इसीलिए जब वो गिरे तो झुरमटों पर से लटकते पटकते गिरे, इसलिए ज्यादा चोट तो नहीं आई, थोड़ी बहुत खरोच जरूर आई थी। कोई दूसरा गिरेगा तो दुनिया को चिल्लाएगा, भैया बचाओ। लेकिन धन्य है वह सूरदास कि दुनिया वालों के ऊपर उसका विश्वास नहीं है, नहीं है विश्वास दुनिया के ऊपर। मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा कि जिस दुनिया वालों के ऊपर इतना विश्वास करके घमंड करते हो ना, देख लेना एक दिन 6 महीने बिस्तर पे पड़ करके देखो, साथ छोड़ देते हैं। तो मेरा गोविंद है,
जो आपका है, आपकी पुकार, आपका भरोसा, आपका विश्वास पुष्ट हो। सूरदास जी अंदर गिर गए हैं। कुआं 40 हाथ गहरा है। सोचा कि जब तक प्राण हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे गोविंद नाम जाप कर लूं और प्रभु के नाम का जाप करने लगे। हे गोविंद शरण राख, अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन शेष नहीं है, तू अपनी शरण में ले ले। ये जो मानव का देह भी मिला, ठीक ठाक तेरी भक्ति भी तो नहीं कर पाया मेरे प्रियतम। अब तो मुझे यही लगता है कि जितना अधिक से अधिक तेरे नाम को अपने अंदर हृदय में उतार लूं, बस वही मेरा होगा। जैसे एक लोभी को उसके सामने बहुत सारे नोटों की गड्डियां फेंक दो तो दौड़ करके समेटने लगता है। कोई उसके ऊपर लाठी भी मारता है तब भी वो गड्डियों को समेटने लगता है कि इतना सारा मेरा हो जाए। उसी तरह से सूरदास जी नाम की गड्डियां बटोरने लगे और गोविंद से उनका नाम जप करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे गोविंद शरण राख, मुझे मुक्ति दे प्रभु, मेरा उद्धार कर दे नाथ। सुना है कि तू तो चींटी के पैर में बंधी हुई घुंघरू की आवाज को भी सुन लेता है। क्या तेरे तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही? ऐसा मुझे लगता नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरी आवाज तेरे तक पहुंच रही है। करुण हृदय की पुकार हो और गोविंद न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पुकार लेकिन करुण हो, ऐसी हो कि रोम रोम पुलकित हो जाए। भगवान को आना पड़ा। अंधेरे का समय था, रात भर बिताया। भगवान भी तो भगवान है हमारे। वो देख रहे थे कि मेरा भक्त के अंतःकरण में कहीं से कुछ विषाद तो नहीं रह गया। परीक्षा लेते रहे, भोर हो गई, बैठे हैं भगवान कुएं के पास, बोल नहीं रहे। देख रहे हैं कि इसके अंदर श्रद्धा कितनी है, इसका विश्वास कहीं नहीं डगमग हो रहा है। और आप हैं कि 10 दिन नाम जाप करते हैं, 11वें दिन कोई कुछ दिक्कत तो हो जाती है, फिर रास्ता बदल देते हैं और आप कहते हैं कि गोविंद आपसे मिल रहे हैं। कोई बड़ी सी बत्ती आ गई, आप कहते हैं मैं तो रात दिन नाम जाप कर रहा था, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं है। जरा विचार करिए कि परमात्मा रात भर बैठे हैं कुएं के ऊपर, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। अपने भक्त की मधुर आवाज को सुन रहे हैं, उनके मधुर गीत को सुन रहे हैं। भूल गए कि मुझे इनको बाहर निकालना है। आप सब तो बड़े ज्ञानी हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, आजकल आप लोगों के हाथ में ये जो 4 इंच का 3 इंच का एक जादू है, वो कुछ ना कुछ आपको तो दिखाता ही रहता है। उसी में मैंने भी देखा था कि कोई एक भिखारी, एक संत किसी देवी के घर दरवाजे पर पहुंचा और भजन गा रहा था कि उसको कुछ चाहिए। तो भजन गा रहा था, वह स्त्री, वह मातृशक्ति हाथ में कुछ लेकर के खड़ी थी, लेकिन उसके पास जा नहीं देने के लिए। पति ने कहा क्या कर रही हो, जाओ दे दो ना, कब से वो भजन सुना रहा है। देवी ने कहा भजन इसकी बड़ी प्यारी लग रही है, अगर मैं दे दूंगी तो ये चला जाएगा, और जब तक मैं नहीं देती हूं तब तक ये गाएगा। आपका भी भजन मेरे गोविंद को बहुत प्यारा लगता है। वो ये नहीं देखते कि आप सुर में गाते हो कि बेसुर में गाते हो, आपका भाव कैसा है, बहुत प्यारा लगता है।
वो तब तक आपको कुछ नहीं देना चाहता जब तक आपके प्यारे भजन को सुन करके आत्ममुग्ध नहीं हो जाता। वही हुआ, पूरी रात भर गोविंद उस सूरदास के भजनों को सुनते रहे। भोर हुई, सुबह हुई, चहल पहल हुई, चिड़ियों के चहचहाट हुई, सूरदास को लगा कि सुबह हो गई। फिर भी उन्होंने किसी संसारी को नहीं पुकारा, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर निकालने वाला है तो गोविंद है, इसके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। और हुआ भी ऐसे ही कि गोविंद ने आवाज लगाई, बाबा, अरे ओ बाबा, मंत्र धुन में, नाम धुन में मस्त सूरदास जी भूल ही गए थे कि मैं कूप में गिरा हूं। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी गिरे हो भवकूप में। भजन ऐसा हो कि भूल जाओ कि आप भवकूप में गिरे हो। नाम धुन ऐसी चले, आपके अंतःकरण से परमात्मा के प्रति अनुराग ऐसा उमड़ मारे कि आप भूल ही जाओ कि आप संसार रूपी कुएं में गिरे हो। विश्वास करो, एक दिन, जिस दिन आप ऐसा अनुभव होना बंद हो जाएगा, आप भजन में इतने आत्ममुग्ध हो जाओगे, आपके अंतःकरण में इतनी दिव्यता आ जाएगी कि गोविंद हाथ पकड़ करके आपको इस भवकूप से बाहर निकाल ही लेगा। विश्वास के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा। बाबा सुन नहीं रहे थे, भजन में मुग्ध थे। गोविंद ने अपने हृदय भाव में उस बाबा को देखा। बाबा तो दिव्य हैं, रंच मात्र का भी उनके अंतःकरण में अब राग नहीं रह गया। तो जब जिसके अंतःकरण में राग नहीं तो वो अनुरागी, और अनुरागी भक्त को भगवान कभी छोड़ते नहीं है। फिर जोर से आवाज लगाई, और इससे आवाज लगाई कि दोनों कानों में गूंज उठी आकाशवाणी, बाबा, आप गिरे हो कुएं में, मैं उतर रहा हूं आपको निकालने के लिए, आप मेरा हाथ पकड़ो। विचार करिएगा उस समय का दृश्य कैसा रहा होगा कि एक भक्त अपने भगवान को हाथ पकड़ा रहा है, और एक भगवान जो कुएं की जगत पर बैठा है, कितना बड़ा हाथ हो गया उसका कि अंदर उस कुएं के तली में बैठे हुए अपने भक्त के हाथ को पकड़ लेता है, पकड़ करके बाहर खींच लेता है। जैसे ही बाहर सुदामा जी आए, उनकी बुद्धि ने काम किया, अरे ये इतने गहरे कुएं में हाथ किसका जा सकता है? कौन हो सकता है जिसका हाथ इतना बड़ा हो? गहरा कुआं 40 हाथ का। तुरंत सुदामा ने भी पलट करके गोविंद का हाथ पकड़ लिया। अभी तक क्या था, अभी तो खाली गोविंद ने हाथ पकड़ा था, इस बार पलट करके सुदामा ने भी गोविंद का हाथ पकड़ लिया और कहा, बताओ कौन हो तुम? अरे मैं एक ग्वाला हूं ना, तुम ग्वाले हो नहीं सकते, तुम बताओ कौन हो? 40 हाथ नीचे इस तलहटी में कुएं के किसका हाथ जाएगा? कौन हो तुम? भगवान जान गए कि मेरा भक्त मुझे पहचान गया है, लीला अभी बाकी है। हाथ छुड़ा करके भगवान चल दिए, हाथ छुड़ा करके भगवान। उसी समय सूरदास ने पद लिखा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे तब समझूंगा। तो ठीक है, ये तुम्हारे द्वारा दिया गया हाथ है ना, पंच जनित हाथ है ना, छित जल पावक गगन समीर से बना हुआ यह हाथ है ना, छुड़ा लो।
लेकिन मैं जानता हूं मैं इसे पकड़ के तुम्हें रखूंगा अगर तुम्हारे अंदर क्षमता देखूंगा कितनी है कि तुम मेरे हृदय से निकल करके चले जाओ। विश्वास कैसा हो कि दिल के झरोखे में तुझको बैठा के विश्वास ऐसा हो कि नित्य प्रति बढ़ता जाए। अनुराग कैसा हो, उस प्रियतम के अलावा कुछ सूझे नहीं। श्रद्धा कैसी हो कि नित्य नई होती चली जाए। इसी श्रद्धा विश्वास को पुष्ट करने के लिए मैं अभी तक यह चौथा खंड है ना बाबा, चौथा तीसरा या चौथा मैं खाली आपकी श्रद्धा विश्वास को पुष्ट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर यह पुष्ट हो गया और बुद्धि मन सध गया, ये चारों पिलर ठीक ठाक हो गए, फिर आपकी राम कथा आपके हृदय भवन पर ऐसे ऐसे आनंद पूर्वक हिलोरे मारने लगेगी कि आप आनंदित होंगे और कहेंगे कि हां अब ठीक है। यही कारण है कि आज चौथा खंड है जिसमें आपकी श्रद्धा विश्वास ज्ञान और बुद्धि को पुष्ट कर रहे हैं, बुद्धि और मन को पुष्ट कर रहे हैं, विवेक और वैराग्य को पुष्ट कर रहे हैं। यह क्यों पुष्ट हो रहा है? यह इसलिए पुष्ट हो रहा है कि आपके अंतःकरण में एक क्यूरियोसिटी जागे, एक और कुछ उठे, ऐसा लगे कि हां कुछ और अब मिलेगा, अब आगे चल करके मिलेगा। यह तभी होगा जब आप पुष्ट होंगे। और यह पुष्टता कैसी हो? श्रद्धा पार्वती जैसी पुष्टता हो कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, एक जन्म की नहीं। श्रद्धा कैसी हो? ये पार्वती कहती है कि जन्म कोट लग रगर हमारी, बरऊ न संत शंभु रहूं कुंवारी। बरऊ न शंभु, यह मेरी रगड़ होनी चाहिए कि मैं कुंवारी हो जाऊंगी। एक जन्म की बात नहीं कर रही हूं, जन्म कोट, करोड़ों जन्म अगर मुझे लेना पड़े तब भी मेरी श्रद्धा मेरा विश्वास उस परम तत्व परमात्मा से अब डिग नहीं सकता। ऐसा भाव बना करके राम कथा सुनने के लिए अगर आप तैयार करते हो अपने आप को, तो मन बुद्धि श्रद्धा विश्वास ये चार पिलर हैं। इन्हीं चार पिलर पर मैं राम कथा रूपी 7 मंजिल आपको बना करके दूंगा, जिसमें आपको रहने उठने खाने पीने सोने बैठने सबकी व्यवस्था होगी। आप उन्मुक्त जीवन जिएंगे, आपका हृदय भवन दिव्य होगा, परमात्मा आपके हृदय भवन में महाराज करेंगे। ये मेरी अपनी खुद का विश्वास है आपको लेकर के। लेकिन पुष्टता कब आएगी? जब आप मन और बुद्धि श्रद्धा और विश्वास के पिलर को कमजोर नहीं होने देंगे। पुष्ट होने के लिए हमारे साथ मिल करके प्रभु की कथा को सुनने के लिए खुद को तैयार करेंगे और यह भाव रखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन का अब यह पल चूकने नहीं दूंगा। राम की कथा सुनूंगा ही सुनूंगा, अंदर की यात्रा करूंगा ही करूंगा। मैं आपको वादा करता हूं, वादा किसके बदौलत करता हूं? अपने राम की बदौलत करता हूं कि आपका मिलन आपके प्रीतम से हो करके रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।